हम लोग जैसा सोचते हैं जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा हथियार है और न्यूक्लियर वेपन है, वही जीतेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, रसिया इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अभी भी युद्ध चल ही रहा है और पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं हुआ है। देखो, रियल लाइफ में आर्मी, टैंक्स, मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स की क्वांटिटी से युद्ध नहीं जीते जाते, क्योंकि उनमें से बहुत से वेपन यूज ही नहीं होंगे। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स लोग रख तो लिए हजारों में, लेकिन सिर्फ एक के चलने से ही पूरे वॉर का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो देखो, मैप से आप अच्छे से समझोगे तो दरअसल ईरान और इजराइल का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो टैंक्स और आर्मी की क्वांटिटी धरी की धरी रह जाएगी। इन दोनों देशों के बीच यूज होंगे सिर्फ आईसीबीएम, ड्रोन्स और इंटरसेप्टर। आईसीबीएम मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हजारों किलोमीटर तक जाकर अटैक करते हैं। इंटरसेप्टर में भी मिसाइल ही यूज होता है, पर डिफेंस के लिए। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल या ड्रोन अटैक कर रहे होते हैं उनको सेंसर से सेंस करके इंटरसेप्टर भी मिसाइल छोड़ के उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। और ड्रोन काफी सस्ते होते हैं, जो टारगेट पर छोटे मिसाइल्स, ग्रेनेड छोड़ देते हैं या खुद टारगेट पे जाके ब्लास्ट हो जाते हैं। टेक्निकल और एयर पावर के हिसाब से इजराइल और यूएस बहुत आगे हैं। उन्होंने ईरान की एयरफोर्स, न्यूक्लियर साइट और टॉप लीडर्स खमेनेई को खत्म कर दिया है। ईरान तब भी नहीं हारा, क्योंकि उसके प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हौती और मिसाइल इन्वेंट्री इतनी बड़ी है, वो युद्ध को महीनों तक खींच सकते हैं। एक्चुअली में ईरान स्ट्रेंथ से नहीं, स्टैमिना के साथ युद्ध कर रहा है। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान इसे बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा देगा। पेट्रोल और एलपीजी के लिए मरता हुआ इंडिया और एशिया अमेरिका पर प्रेशर डालेगा कि युद्ध को रोको। प्रैक्टिकल युद्ध में इजराइल ईरान की मिलिट्री को तबाह तो कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा कभी नहीं कर सकता। दोनों देश एक दूसरे को जख्म तो देंगे, लेकिन खत्म कोई नहीं होगा। अंत में सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हारेगी।